इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब डॉक्टर अता रहमान, मैं आपको चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान आपको, आतिफ खान आपको और आमिर हाशमी आपको, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो शुरू किया था डॉक्टर अता रहमान ने। और मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा, तब परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो जो और भी बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें की, हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक चीज़ हुई है कि हमारी तरह के मुल्क जिसके पास इतना पैसा नहीं है और हमें कर्ज़ों की किस्तें देने पड़ती हैं, उसके बावजूद पख्तूनख्वा ने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पहली दफ़ा एक वो मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद एक फ़ैसला किया कि अपने निचले तबके के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और भी बड़े आपने काम किए। पहले हमने वो सूबा था जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात की। कभी इससे पहले पाकिस्तान में दरख्त कटते थे, लगते नहीं थे। तो वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। लोकल गवर्नमेंट का था आपका जो पहली दफ़ा, और फिर इदारों को मजबूत करना, और फिर टूरिज़म जो कि आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोड कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी बड़ी दूर तक असरात जाएंगे, वो जो डॉक्टर अता रहमान आपने जो ऑस्ट्रिया जाके फॉहक्सुले, ये जो जिधर ये जो हरीपुर में इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी, यानी हमारी यूथ सबसे दुनिया में तकरीबन सबसे यंग आबादी है पाकिस्तानियों की। हम बोल हैं कि मेरे ख्याल में यमन के बाद पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पे है जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, कि 30 साल से कम तकरीबन 65% पॉपुलेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है पाकिस्तान की, और इसके ऊपर जितना हम इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में, तो उतना पाकिस्तान का फ़ायदा है। और आतिफ खान, आपने ये भी बात की एम्प्लॉयमेंट की, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हम प्रोड्यूस करते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसका कनेक्शन नहीं है मुल्क की रिक्वायरमेंट का, लिहाजा वो बेरोज़गार फिरते हैं। मेरे घर के बाहर कईयों ने प्रोटेस्ट किया एक दफ़ा, पीएचडीज थे, वो बेचारे बेरोज़गार फिर रहे थे क्योंकि कनेक्शन नहीं था पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स। हमारे मुल्क को एक तरफ शॉर्टेज है स्किल्ड मैन पावर की, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है। तो ये जो आपने ये जो इन्वेस्ट करेंगे आप आईटी के अंदर, और इसमें शॉर्ट कोर्सेज हैं, 6 महीने के कोर्सेज हैं, और ऑफ कोर्स जितना आप पढ़ाना चाहेंगे तो एक समुंदर है। तो उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हमारी यूथ को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक बढ़ती हुई आबादी के अंदर एम्प्लॉयमेंट देना, और उसके बाद फिर मुल्क का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, रुकावटें दूर की जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के रास्ते में थी, और हम अभी देख रहे हैं कि 45% ग्रोथ एक साल में हुई, और अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स, आईटी की एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है, वो हम एक्सपेक्ट करें 75% बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि ये वो शोबा है जिसके अंदर हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे मुल्क को भी फ़ायदा है और हमारी यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो मैं फिर से आप डॉक्टर अता रहमान, क्योंकि आप में ये फास्ट साइटेडनेस थी, आपने बड़े ज़ोर लगा के और बड़ी परसिस्ट करके ये फॉहक्सुले बनाई जो यूनिवर्सिटी यहाँ, तो मुझे पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ये प्रायोरिटी मुल्क में तालीम के ऊपर इतनी रही माजी में, तो इसका जो इम्पैक्ट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगा। अब साथ ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन भी यहाँ इसके साथ जोड़ दी है, तो ये सारा एक दूसरे को फीड करेंगे, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में मैं फिर से कहूँगा कि परवेज़ खटक आपकी जो गवर्नमेंट थी उसका ये वक्त साबित करेगा कि सबसे बड़ा इनिशिएटिव जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे सोसाइटी के लिए।
تو میں محمود خان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں، اور میں یہاں ہری پور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کا مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اب کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو، اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک، اور بڑھتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا ملک کا ریونیوز بڑھے گا، اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے، ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.